नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माहौल टाइट में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादिया। बकरा ईद से पहले कुर्बानी पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कुर्बानी की कड़े शब्दों में निंदा की और इस प्रथा पर तमाम सारे सवाल उनकी तरफ से उठाए गए। कहा कि ऐसा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके जवाब में कई इस्लामिक स्कॉलर सामने आ गए और पूछा कि आखिर मंदिरों में जो बलि दी जाती है उसे क्यों नहीं रोका जाता है। लिहाजा इस मुद्दे पर बहस फिलहाल गर्म है, सियासी भी सरगर्मियां तेज हो चली है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बलि और कुर्बानी में फर्क क्या है। जगत गुरु के बयान पर पब्लिक की क्या कुछ राय है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बकरीद से पहले कुर्बानी पर कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बकरे की कुर्बानी पर बहस हो रही है। इससे भी जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान से बकरीद के त्योहार से पहले बवाल शुरू हो गया है। दरअसल रामभद्राचार्य ने कुर्बानी पर सवाल उठाए हैं। जगत गुरु का कहना है कि कुर्बानी देनी है तो अपना सिर काट कर दें। बकरीद का अर्थ बकरों को लाने के लिए बकरेंदु, टेढ़े चंद्रमा को बकरेंदु कहते, उसी का बकरीद है। बकरों क्यों ना जाए, यदि बलिदान देने का मतलब अपना सिर काट के दे दें। बकरीद पर संत की बोली मौलानाओं को चुभ रही है। जगत गुरु के विरोध में कई संगठन और मौलाना उतर आए हैं और मंदिरों में होने वाली बलि प्रथा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है, क्या कहेंगे आप? आप एक समाज को टारगेट करने के लिए आप इतना बड़ा अपना धार्मिक लिबास पहने हुए हैं। उधर जगत गुरु के बयान पर सियासी गलियारों में भी सियासी गदर छिड़ गया है। विपक्ष के नेता रामभद्राचार्य के बयान का विरोध कर रहे हैं तो सरकार के मंत्री समर्थन में उतर आए हैं। कुर्बानी सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिंदुइज्म में भी है। बलि भी चढ़ाई जाती है और मज़हबों के अंदर भी कुर्बानी दी जाती है। हम अपनी अच्छी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। देखिए, किसी भी जीव की हत्या को सनातन संस्कृति में अपराध माना गया है। जीव हत्या को अपराध माना जाता है, क्योंकि ईश्वरीय चाहे किसी जीव जंतु पशु पक्षी मानव किसी में हो, जो जीव है उसकी हत्या करना, क्रूरता करना, ये पाप की संज्ञा में हमारा सनातन मानता है। बहरहाल कुर्बानी पर शुरू हुआ संग्राम कहाँ तक जाएगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन बकरीद पर कुर्बानी और मंदिरों में बलि दोनों में से कोई भी नई बात नहीं है और सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जे मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपाल वाराणसी से जुड़े हुए, अब्दुल सत्तार झांसी से, कपिल अग्रवाल आगरा से, सैयद अख्तर रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए। शुरुआत जो है लखनऊ से करना चाहेंगे। मयूर, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, देखिए एक नई जो बहसबाजी है वो शुरू हो चुकी है। बलि और कुर्बानी में फर्क पूछा जा रहा है कि फर्क क्या है। जिस तरीके से जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया कि कुर्बानी जो देते हैं इससे तो अच्छा उन्हें सजा मिलनी चाहिए, अपना सिर उन्हें काट लेना चाहिए। इस पर जनता की क्या राय है? जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर राय जानिए। बिल्कुल, देखिए रामभद्राचार्य के बयान पर हम लखनऊ की जनता से ही बात कर लेते हैं और जानते हैं। भैया आप आ जाइए इधर। आपसे क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गोलू कश्यप है। बलि और कुर्बानी पे जंग छिड़ी हुई है। कुर्बानी पर जब रामभद्राचार्य ने कहा कि बकरे को क्यों आप हलाल करते हैं, जो आपका धर्म कहता है अपने आप को आपको अपनी गर्दन काट के देनी चाहिए, तो एसटी हसन है समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पूर्व में सांसद भी रहे, वो कह रहे हैं कि हर कोई योगी आदित्यनाथ बनना चाहता है, मुसलमानों को गाली दो, उनके बारे में कुछ भी कहो और आगे बढ़ जाओ। आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं और बलि और इन दोनों में अंतर कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं जिस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को गाली बको और योगी बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि योगी जी ने कब किस मुसलमान को गाली दी है? आरोप लगाने से पहले आप सोच लीजिए कि कब उन्होंने मुसलमानों को गालियां दी हैं। और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मुसलमान, हिंदू, मुसलमान सब यहाँ एक रहते हैं। ये हमेशा लड़वाने का सिर्फ काम करते चले आए हैं और इनके बयान से यही साबित हो रहा है कि ये हिंदू मुसलमान में लड़वाने में आपस में ये करवाना चाह रहे हैं। लगता है रामभद्राचार्य जैसे बड़े संत को लेकर ऐसा बयान देना ठीक है?
नहीं, ऐसा उनको नहीं देना चाहिए भाई। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग सब एक हैं और ये हम लोग को हमारे भाईचारा जो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम है, ये लोग राइट कराना चाहते हैं इस तरीके की टिप्पणी करके। और योगी जी ने कभी नहीं ऐसा बोले। वो एक महान आदमी है और बहुत सुध वाले इंसान है, वो अशब्द किसी को बोलते ही नहीं है। लगता है ऐसी बातों से, ऐसे बयानों से आपस में जो है दंगा भड़क सकते हैं। जैसे कह रहे हैं कि दंगा कराना चाहती है समाजवादी पार्टी, इसीलिए भड़काती है मुसलमानों। देखिए, अभी सब कुछ सही चल रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और ये समाजवादी पार्टी की दुकान हो गई है बंद। तो इनका काम है दंगा कराओ और वोट लो, यही चाहती है हमेशा। तो एसटी हसन जो सांसद हैं, उनकी तो कुछ चल नहीं रही है। टिकट कट गया था, अभी उनकी जगह किसी और को टिकट दे दिया है। तो लगता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए, अब टिकट तो है नहीं, चुनाव भी नहीं लड़े, तो बने रहने के लिए सब बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एसटी हसन जैसे एक दो बार के वो शाही सांसद भी हैं और उनको ऐसी वक्तव्य देना देश का माहौल खराब करने का इन लोगों का इतिहास रहा। और ये देश का माहौल के इतिहास हमारे राम भद्राचार्य पे क्या उंगली उठाएंगे? राम भद्राचार्य जी तो इतने महान व्यक्ति हैं कि 6 साल की अवस्था में सूर होने के बावजूद 18 पुराणों में कहीं से कोई बात कर ले, इनको ये अपनी कुरान की एक आयत नहीं आती होगी कुरान की, और वो 18 पुराणों में बात करते हैं और वो 18 पुराणों पे ब्लाइंड होते हुए वो व्यक्ति, और उन महान संत हैं हमारे हिंदू समाज के। और वो चलिए ठीक है मयूर, लौटेंगे आपके पास। अब जयपाल का रुख करते हुए, जयपाल, वाराणसी की जनता की क्या राय है? जो बयान जगत गुरु की तरफ से दिया गया, क्या वो बयान को का समर्थन करते हैं या फिर बयान का विरोध करते हैं? देखिए, बनारस की बात करें तो बनारस के भी लोग थोड़ा सा अपनी जुदा राय रखते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बलि और कुर्बानी को लेकर एक बहस छिड़ी है, और राम भद्राचार्य एक गुरु हैं हिंदू धर्म के, उनका कहना है कि जिस तरीके से बलि और कुर्बानी को लेकर बहस छिड़ी हुई है, क्या आपकी राय है? देखिए, पहले तो हम एक चीज़ बता देना चाहें। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा ये कहना है कि हमारा जो बकरीद का त्यौहार है, ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से होता है। और ये चीज़ आपको हम बता दें कि यहाँ पर कभी भी कोई तरह की गंदगी नहीं होती है हम लोगों में। ये त्यौहार सबके अच्छे के लिए, सबके भले के लिए होती है। कुर्बानी देना हमारे तरफ से, हमारे लिए जहाँ तक हमारा मानना है, वो अच्छा होता है। ये हमारा खुद का त्यौहार है जिसे भद्राचार्य कह रहे हैं कि ये कुर्बानी क्यों दी जाए? आखिर वो इंसानों के लिए तो इंसान अपनी गर्दन कटा ले, वो बकरे की कुर्बानी क्यों दे? ऐसा है कि अगर वो इतिहास कायदे से पढ़ेंगे तो शायद आज इंसान ही कुर्बान होते हैं, मगर ये अल्लाह की मसलहत थी जिससे आज हम जानवर हलाल करते हैं, वरना कल हमारी ही गर्दन कटती अगर वो चीज़ कॉन्सेप्ट अल्लाह की तरफ से ना चेंज होता। तो उनसे कहा जाइए कि मैं आपके त्यौहार पे जब कोई चीज़ नहीं बोल पाता तो आप क्यों हमारे त्यौहार पे बोलते हैं? इससे क्या होता है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, इसमें आप फूट डालने का काम कर रहे हैं, हमारे एकता को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि जब हम आपके त्यौहार पे बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे हमारा कि वो भी हमारे त्यौहार में कोई भी दखल अंदाजी ना करें। और अगर करना है तो हमारे देश के भले के लिए कोई बात करें, हमारे देश की उन्नति के लिए बात करें। हमारे नौजवान जो आज बेरोजगार हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं, मोदी तक जी उनके तक मतलब हमारी आवाज़ पहुंचाएं आप कि आज हमारे युवा कितने परेशान हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान टोटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, यहाँ तक कि आज बुनकरों की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि वो बस से बद हालत में हो गए। जितना माल लागत लग रहा है, ठीक है जयपाल, और लोगों की भी राय ले लीजिए। इस सब पर अगर उनको देखना चाहिए तो बात करना चाहिए। अगर एक बहुत अच्छे नागरिक आप हैं तो, अगर अच्छे नहीं है तो फिर बातें दूसरी होती है। फिर चलिए ठीक है जयपाल, लौटेंगे आपके पास। अब सीधा अब्दुल सत्तार का रुख करते हैं। अब्दुल, झांसी की जनता किस तरीके से इस बयान को देखती है? समर्थन कर रही है या फिर विरोध? राम भद्राचार्य के बकरीद के बयान पर झांसी के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप बताइए, जिस पे राम भद्राचार्य ने ये बयान दिया है कि कुर्बानी करने वाले अपना खुद सरकार, इस पे क्या मानते हैं? महाराज ने जो बयान दिया है, इतने काबिल आदमी हैं कि उनका मुस्लिम समुदाय हृदय से सम्मान करता है, लेकिन इस बयानबाजी करके एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और दूसरे समुदाय का एक दूसरे को आदर करने चाहिए। काली के मंदिर में भी बकरों की कुर्बानी होती है, खून खराबा होता है, हजारों लाखों की संख्या में कुर्बानी होती है। उस टाइम पुजारी जी का सर नहीं काटा जा सकता क्या? मुस्लिम आप किस पे क्या राय है? अभी मोदी जी जब पाकिस्तान गए थे, नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खा के आए थे, तो वो किसकी बिरयानी थी? वो तो कोई वेज बिरयानी तो खा के आए नहीं थे। तो ये उनको पहले मोदी जी का सर काटना है उन्हें,
ये सब करने से, कहने से, देश में हिंदू मुसलमान फैलाने से कोई फायदा नहीं है। आप बताइए, राम भद्राचार्य का बयान है, इस पे आपकी क्या राय? राम भद्राचार्य जी बहुत मासूम हैं। उन्होंने कभी पूरी जिंदगी में कुर्बानी होते हुए नहीं देखा। उन्होंने ना अभी होली में लाइन लगाए अपने समाज के लोगों को बकरा खरीदते देखा होगा, क्योंकि वो ऐसे आदमी हैं जो राजनीतिक आदमी है। उनको किसी ने बताया होगा कि कुर्बानी ऐसे होती, उल्टी होती कि सीधी, उन्हें कुछ नहीं पता। उनसे कहलवाया जाता है। वो राजनीतिक एजेंट है और वो अपना काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को भड़काने का। वो अपना काम में लगे हैं। वो कुर्बानी और बलि में क्या फर्क? बलि एक जाके मंदिर में किसी मूर्ति के सामने एक झटके में काटा, बलि कर दी। कुर्बानी का हमारे यहाँ मसला है, और सर कटाने की जहां तक बात रही, हम लोगों ने तो सर कटाए ही हैं। 1947 से लेकर अब तक हम लोगों ने सर कटाए हैं, छातियों में गोली खाई है। चलिए आइए आप इंडिया गेट पे 63,000 नाम लिखे हैं, 63,000 सर कटाने वालों के, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में सुख समृद्धि है। इस तरह के। अच्छा, आप बताइए, जो राम भद्राचार्य ने बयान दिया है। सीधा कपिल अग्रवाल का रुख करते हुए, कपिल, आगरा की जनता किस तरीके से इस बयान को देखती है, सबसे पहले वो राय लीजिएगा। और जो हर तरफ यही बात कही जा रही है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाई, एकता को ठेस पहुंचाई, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। इस बयान के बाद अब हिंदू मुस्लिम में खटास आ सकती है। क्या आगरा की जनता भी कुछ इस तरीके से ही देख रही है? देखिए, राम भद्राचार्य जो है वो जगत गुरु है। उनके बयान को लेकर आगरा में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अजय जी, ये बताइए कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कुर्बानी और बलि को लेकर एक बयान दिया है कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को कुर्बानी करनी है तो अपना गला काट लें। इसको किस तरह से देखते हैं आप इनके बयान को? देखिए, राम भद्राचार्य जी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सत्य कहा है कि किसी एक मान्यता के नाम पर आप लाखों जीवों की, निर्जीवों की हिंसा कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, और जगह जगह ये चीज सड़क और चौराहों पर होती है। तो हम लोग इसका बिल्कुल भी विरोध करते हैं और ये चाहते हैं। चलिए ठीक है कपिल, लौटेंगे आपके पास। आपका फ्रेम नहीं मिल पा रहा है, फिलहाल रायबरेली का रुख कर लेते हैं। सैयद अख्तर, रायबरेली की जनता की क्या राय है? तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये मुस्लिम समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं। ये बताइए, राम भद्राचार्य जी ने ये कहा है कि आप थोड़ा फ्रेम में आ जाइएगा। राम भद्राचार्य जी ने ये कहा है, जगत गुरु हैं, बहुत सम्मानीय है हिंदू धर्म में, लेकिन उन्होंने बकरीद को लेकर के ये कहा है कि अगर जैसे आपके जो नबी हैं उन्होंने सपना देखा था, इंसान को ले गए थे, तो अपना गला काट लें, क्यों बकरे की जान लेते हैं? पहले तो मैं गुरु जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग बकरी की बलि देते हैं, ये गांव का एक, समझ लीजिए, बहुत लोगों को बहुत आशाएं होती हैं, साल भर उसको पालते हैं, उससे उनका पैसा मिलता है, उनका एक जीवन व्यापन चलता है। उनकी बात सही है, अगर वो कह रहे हैं तो इस पे भी वो बताएं कि वो लोग अगर बकरी की बलि नहीं देंगे तो वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, वो अपना कहाँ से जो है खर्चा चलाएंगे। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। और कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? साबिर खान। साबिर साहब, क्या कहना है? राम भद्राचार्य साहब जो ऐसा बोल रहे हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे वहाँ ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, ठीक है, तो इनको मना करने के लिए राम भद्राचार्य को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे 2, 3, 4 पीढ़ियों 10 पीढ़ियों से हो रहा है, तो कहाँ मना हो सकता है? और आपके लिए ये कलकत्ता में काली मारने, ये तो कोई दलील नहीं हुई। बाल विवाह होता था, विधवा विवाह नहीं होता था, तो चीजें बदलती हैं। अगर ये है कि सदी होता चला आ रहा है, तो ये तो कोई दलील हुई नहीं। इसमें बेरोजगार चाहिए, बताइए, आदमी साल भर से अगर बकरा पाल रहा, कितनी बेरोजगारी हो जाएगी, कितने आदमी इसी से जीवन यापन चल रहा है, आदमी क्या करेंगे बताइए आप ना। उस बकरे का क्या करेंगे, उसको कहाँ लेके जाएंगे, उसका क्या यूज है? क्या उससे खेती करवाएंगे? उसको क्या बैलगाड़ी में यूज करेंगे? बकरा कहाँ जाएगा? बकरे की जो जाति होती है उसी लिए होती है, बलि के लिए उसको रखा जाता है, बलि और कुर्बानी के लिए। बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, आपका क्या नाम है? सरफराज भाई, कुर्बानी बकरे की क्यों, जीव हत्या क्यों? हत्या तो कुर्बानी हो रही, बाबा दादा से होती चली आई है कुर्बानी, और कुर्बानी होगी। तो राम भद्राचार्य जी बहुत सम्मानीय हिंदू धर्म में, मतलब शायद ही उनके खिलाफ कोई हो, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि अगर बकरा ही काटना है तो अपनी गर्दन काट ले, अगर कुर्बानी देना है। इससे कितना सहमत है आप? अपनी गर्दन काट, हर धर्म में तो चल रहा, मुस्लिम में कुर्बानी होती है, हिंदू में जो है बलि होती है। कलकत्ते में काली जी पैसा मांग रही है, बकरा मांग रही है, इसको क्यों नहीं होगा? हिंदुओं काट के दिए अपन गर्दन,
मुसलमान क्यों काटे? मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने चलिए में ठीक है, अख्तर लौटेंगे। सीधा मयूर का रुख करते हुए, मयूर देखिए, तमाम लोग जो है यही बात कह रहे हैं कि हर धर्म में ही तो बलि और कुर्बानी होती है, फिर सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया जा रहा है। क्या लखनऊ की जनता इस बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल, देखिए उन्हीं से हम जान लेते हैं कि ये जो बात कही जा रही है, आपसे जानते हैं कि मुसलमान कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में तो बलि होती है, उसको काहे नहीं रोक रहे हैं? अगर हम कुर्बानी दे रहे हैं तो उसमें क्या समस्या है? उसमें कमेंट करने की क्या जरूरत है किसी अन्य धर्म के लोगों को? नहीं, हिंदू धर्म में ये गलत बयानी कर रहे हैं कि पहले होती थी, अब उसका हमारे यहाँ कोई भी धर्माचार्य बलि नहीं देता है। उसके लिए हमारे यहाँ उसके उरद के वो बना करके उनका बलि दिया जाता है, नकली बना के। यानी कि आपको बलि, हमने भी सुना है कई बार कि बलि दी जाती है मंदिरों में, कई जगहों पर, बंगाल में भी ऐसी जगह कुछ है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बलि भी तो देते हैं आप लोग, तो हमारे पर क्यों सवाल खड़ा करते हैं? देखिए बलि देते हैं लेकिन वो नकली रहता है, उसको जो है दिखाते हैं बना के आटे का, उसके बाद उसको बलि दी जाती है। और जो पहले होता रहा था लेकिन उसके बाद इस पर रोक लग गई है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन लोग में होता है, बराबर होता चला जा रहा है। बकरी ईद आएगी उसमें देखिएगा कि करोड़ों संख्या में जिस तरीके का जो है ये सब किया जाएगा। ये देखिए उंगली उठाने से पहले स्वयं पहले अपना कॉलर झांक लें कि ये क्या करते हैं, उसके बाद हिंदुओं पे टिप्पणी करें। ये अपना धर्म भूल के ही दूसरों के धर्म में घुस जाते हैं। पहले अपना देखें कि आप कितने साफ सुथरे हैं। बलि और उस पर जो बहस चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? लगता है कि ये बातें होनी चाहिए कि जो जैसे चला आ रहा है चलता रहे? देखिए जहाँ तक बात है हिंदू धर्म में, तो अभी बताया कि वो डुप्लीकेट बना के किया जाता है, तो आस्था का ख्याल रखना चाहिए। मेरा कहना यह है कि ये जो मुस्लिम लोग जो है बलि देते हैं, उसमें जो है पाबंदी लगनी चाहिए, मेरा कहना यह है। आपकी क्या राय है? नहीं, हमारे लोगों के क्या होता है, उसमें मेवा मिक्सी सब मिला के और उसको बना के तब उसको किया जाता है। और जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा कि इस पे बलि पे रोक लगनी चाहिए, तो इनकी मुझसे हम सहमत है इस बात से। चलिए ठीक है मयूर, सीधा जयपाल का रुख करते हुए। जयपाल देखिए, वाराणसी में कई लोगों ने यही कहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, इस तरीके से बलि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। वाराणसी की जनता क्या चाहती है? जी बिल्कुल, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान मजीद में पारा नंबर 30 में इरशाद फरमाता है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब की रिज़ा के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। अब जो ये कहा जाता है कि जानवर की कुर्बान किया जा रहा है, तो हुक्म उसी का है। अगर हुक्म होता औलाद का कुर्बान करने का, तो हम औलाद भी कुर्बान करने से पीछे ना हटते। और जैसा मेरे भाई ने कहा, हम उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि यहाँ जो कुर्बानी है आज से नहीं हो रही है, ना कोई नई चीज़ है, पहले से होती आई है। और ये जो इस्लाम को 1400 साल पहले से जाना जा रहा है, बल्कि उससे पहले से भी कुर्बानी हो रही है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम यानी पैगम्बर मोहम्मद साहब जो है उनको 1400 साल से जाना जा रहा है। उनसे पहले एक नबी समय के साथ चीजों में बदलाव भी तो हुआ है, फिर कुर्बानी पर रोक क्यों नहीं? यहाँ पर भी तो बदलाव की जरूरत होनी चाहिए ना। इसको मतलब कि हिंदू मुस्लिम के रंग से ना रंगा जाए। एक सवाल ये है कि समय के हिसाब से चीजों का बहुत बदलाव हुआ है, तो यहाँ पर क्यों बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे बदलाव की आप लोगों को जो हमारा मजहब है उस पर हम बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है कि जो हुक्म है अल्लाह ताला का, उसमें अगर बदलाव किया जाएगा तो फिर मुसलमान कहाँ रहेंगे? क्योंकि कुरान में हुक्म है ना उसका। अब कोई कुरान की एक आयत को छुटा देता है तो मुसलमान नहीं बचता है। इतना इस्लाम में दीन के मामले में सख्ती है। एक वाहिद ऐसी किताब है, दुनिया की एक वाहिद ऐसी किताब है जिसका एक हरफ भी आज तक बदला नहीं गया है। तो बताइए, आप तो पूरी इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा वो? क्या हम संविधान बदल देंगे? नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान बदल देंगे? नहीं बदल पाएंगे वो। इसलिए कुछ चीज़ें जो होती है अपने टाइम पर अपने वक्त पर वो चलती है और चलना चाहिए, ये आप में भी और हमारे में भी। इससे क्या होगा, जो एकता बनेगी वो अटूट बनेगी। देखिए अभी कितने लोग चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दंगा क्यों नहीं हो रहा है? कुछ हो रहा है? अगर हम और आप सही। चलिए ठीक है जयपाल, अब्दुल का रुख करते हुए। अब्दुल सत्तार, ये दो चीजें आपसे समझना और पूछना है कि जनता से आप पूछेगा। एक कहा जा रहा है कि इस बयान के माध्यम से हिंदू मुस्लिम जो है वो करने की कोशिश हो रही है, दोनों के बीच में जो एकता है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। दूसरा ये कि समय के साथ बदलाव तमाम चीजों में हुआ है, तो क्या कुर्बानी बलि इन जैसी चीजों पर भी रोक नहीं होनी चाहिए? क्या बदलाव नहीं होना चाहिए, रोक लग जानी चाहिए?
और बलि होती है। क्या आप समय के साथ बदलाव होना चाहिए? देखिए, ये आजकल एक फैशन चल पड़ा है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, कुछ लोगों को ये लगता है कि हिंदू मुसलमान की जब बात आती है तो वो खाई को चौड़ा करने में कितना कैसा कौन सा स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ये उसी तरह का एक बयान है और ख़त्म होना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन ये कहावत है ना कि सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। कोई भी सुधार है, साफ सफाई अपने घर से करनी चाहिए। दूसरे धर्म पे टिप्पणी करना सिर्फ धर्मों के बीच में खाई बढ़ाने का काम है। और आज का ये जो एक ध्रुवीकरण का काम चल रहा है, इसमें फायदा पहुंचाने की नीयत से ये दिया गया बयान है। ये जिस तरीके से ये बात कुर्बानी की बलि की आ रही है, क्या ये ठेस पहुंचाने की बात तो नहीं? देखिए, ऐसा है कि स्वामी जी जो है एक रामानंदी संप्रदाय के हैं और बहुत ही एरोगेंट और दलित और मुस्लिम विरोधी संत हैं। और न सिर्फ मुसलमानों का विरोध करते हैं, दलितों के आरक्षण का विरोध करते हैं, मनुस्मृति को लागू कराने की बात करते हैं। और उनका दलित और आरक्षण मुस्लिम विरोध इतना ज्यादा है कि वो कोई ना कोई ऐसा बयान जो है, ऐसे सेंसिटिव बयान देके अपने आप को चर्चाओं में रखना चाहते हैं। ऐसे किसी बयान का कोई मतलब नहीं है सिवाय हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी पैदा करना, सांप्रदायिकता पैदा करना, दलितों का विरोध करना, मुसलमानों का विरोध करना। यही जो है इनका काम है और ये अपने आप को चर्चित रखना चाहते हैं। चलिए ठीक है कपिल, आपके पास आते हुए आपकी बात पहले भी अधूरी रह गई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान पर वहां की जनता क्या समर्थन करती है या विरोध करती है? देखिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जो जगत गुरु है रामभद्राचार्य, उन्होंने कुर्बानी और बलि को लेकर बयान दिया है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं वो गलत करते हैं, कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी करनी है तो अपना गला काट के कुर्बानी। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं रामभद्राचार्य जी महाराज का पूरा समर्थन करता हूँ और सबसे यही कहता हूँ कि ये जो जीव हत्या हो रही है इसको किसी भी प्रकार से बंद होनी चाहिए और मैं पूरा समर्थन करता हूँ रामभद्राचार्य। आप बताइए, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, कुर्बानी कितनी जायज मानते हैं? 400 साल से परंपरा चली आ रही है, वो खत्म कहाँ हो? और जो इस्लाम से जब से हमारे पैगम्बर थे तब से चली है। उनका कहना ये है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। नहीं, कोई हत्या नहीं है। हत्या तो पेड़ की भी है, हत्या तो सब्जियों की भी है, समझे? और हमारे पास फोन आते हैं उन लोगों के, हमारे दोस्त हैं इस जमाने से, तो भाई बगैर कर दिया भी कर गया, वो जो हिंदू है। आइए और लोग हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। चलिए ठीक है कपिल, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, जो हत्याएं हो रही है, यानी कि कुर्बानी और बलि के नाम से जिस तरीके से पशुओं को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, इस तरीके की चीजों पर रोक होनी चाहिए। सैयद, आपके पास आते हुए, क्या वहां की जनता भी चाहती है कि रोक लगनी चाहिए? जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए, समय के साथ बहुत सी चीजें बदली हैं। पहले विधवा विवाह नहीं होता था, वो चल जाया करती थी पति के साथ, सती प्रथा जिसको कहते थे वो खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ। तो क्या ये नहीं बदला जा सकता है ये समय के साथ? कुर्बानी देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको कैसे आप बदल सकते हैं आप ये बताइए। ये हुजूर के समय से चली आ रही, इसको नहीं बदला जा सकता है ना। कुछ चीजें हो सकती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बकरे पे ही कुर्बानी दी जाती है, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि वहाँ कुर्बानी के लिए। जैसे लोग कहें कि आप रंग खेलना बंद कर दीजिए, तो क्या है? जैसे लोग कहें आप रंग खेलना बंद कर दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? पटाखे रंग तो चलिए ठीक है, प्रथा बदलने की तो प्रथा ये भी तो है, पटाखे मत फोड़िए, रंग मत खेलिए। हाँ, देखिए पटाखे की बात है, दिल्ली में बहुत कम, देखिए कितना पॉल्यूशन होता था, कम फोड़ा जाने लगा। ये आप लोग दिखाते हैं, कम फोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जनता की राय जानने के लिए। तो देखिए, रामभद्राचार्य की तरफ से एक बयान दिया गया है, कुर्बानी को लेकर के बयान दिया गया है, जिस पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है, सियासी बहस भी शुरू हो चुकी है। अब ये बहस कहां जाकर के रुकेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।